everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 12, Rani, and it is written by Mahadevi Verma. Let's begin with Vibhag 1, गद्य आधारित. क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. नंबर 1, रानी के साइज़ का नाम डैश था. आंसर इज छुट्टन. नंबर 2, रामा ने घोड़ी का नाम डैश बताया. आंसर इज ताजरानी. नंबर 3, रानी के लिए बरामदा डैश बन गया था. आंसर इज अस्तबल. नंबर 4, सोने के कड़े डैश के कानों में पहना दिए. आंसर इज ताजरानी. नंबर 5, अपराधियों को डैश पर चढ़ाकर देश निकाला दिया जाता था. आंसर इज सफ़ेद गधे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. नंबर 1, बच्चे रानी के प्रति सदैव हो गए क्योंकि. आंसर इज क, उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना था. नंबर 2, पैरों पर संटी मारने से रानी भागने लगी क्योंकि. आंसर इज ब, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची थी. नंबर 3, अपनी पीठ पर से महादेवी के गिरने पर रानी ऐसे निश्चल खड़ी हो गई जैसे. आंसर इज क, वह पश्चाताप की प्रतिमा हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, महादेवी का भाई चाकू ले आया क्योंकि. आंसर इज अ, रानी का पेट चीर कर उसमें से शिशु निकालना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. नंबर 1, सफ़ेद टट्टुओं के बारे में रामा ने बच्चों से क्या बताया. आंसर, सफ़ेद टट्टुओं के बारे में रामा ने बच्चों को बताया कि ये सफ़ेद गधे हैं जिन पर अपराधियों को बिठाने की सज़ा दी जाती है. नंबर 2, लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं. आंसर, महादेवी वर्मा ने रानी के अलावा रोज़ी, कुतिया और निकी नेवला के चरित्र लिए हैं. नंबर 3, रानी अपनी नंगी पीठ पर आयाल पकड़कर बैठने वाले बच्चों को कैसे संतुष्ट कर देती थी. आंसर, रानी अपनी नंगी पीठ पर आयाल पकड़कर बैठने वाले बच्चों को डुलकी चाल से इधर उधर घुमाकर असंतुष्ट कर देती थी. नेक्स्ट इज़ नंबर 4, लड़कों ने समृद्धि पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी. आंसर, लड़कों ने समृद्धि पत्र में लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है वैसा अपने पास नहीं होना वह अन्याय की बात है. नेक्स्ट इज़ नंबर 5, रानी कौन सी साहित्य विधा है. आंसर, रानी रेखा चित्र साहित्यिक विधा है. नंबर 6, रानी बच्चों को अपने पास कैसे बुलाती थी. आंसर, रानी पैर पटक कर या हिनहिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. नंबर 1, गधे पर बैठे अंग्रेज़ बच्चों के बारे में रामा ने क्या बताया. आंसर, गधे पर बैठे अंग्रेज़ बच्चों के बारे में रामा ने बताया कि इन्हें विद्यालय में गधे पर बैठने का दंड मिला है परंतु विद्यालय में गधे नहीं हैं इसलिए इन्हें भारत भेजा गया था. नंबर 2, रानी के प्रति बच्चों का ईर्ष्या और रोष दया भाव में क्यों बदल गया. आंसर, बच्चों ने सोचा कि
ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी उसे वहाँ से निकाल दिया गया। यह कल्पना करते ही उनकी सारी ईर्ष्या और रोष दया भाव में बदल गया। नेक्स्ट नंबर 3, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? आंसर, धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराज़गी दूर होने लगी। वे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे। वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। नेक्स्ट इज़ नंबर 4, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई? क्यों? आंसर, एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी। उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। संटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वह भागने लगी। नाउ नंबर 5, रानी के बच्चे को देखकर बच्चों को क्रोध क्यों आया? आंसर, रानी के बच्चे को देखकर बच्चों ने सोचा कि वह बिना कुछ काम काज किए रानी के पेट में सो रहा था। वे कुछ भी काम काज किए बिना दाना चारा खाता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, महादेवी तथा उनके भाई बहनों की क्या इच्छा थी? पिताजी ने उनकी इच्छा कैसे पूरी की? आंसर, महादेवी तथा उनके भाई बहनों की घुड़सवारी करने की बहुत इच्छा थी। कुछ दिनों बाद बच्चों ने देखा कि उनके बरामदे में एक छोटा सा टट्टू लाकर बांध दिया गया है। उसकी मालिश तथा खिलाने पिलाने और घुमाने फिराने के लिए छुट्टन नामक एक साइज भी रख दिया है। यह टट्टू एक सुंदर तथा आकर्षक घोड़ी थी। बाद में उसे सब ताज रानी या सिर्फ रानी कहने लगे। नेक्स्ट नंबर 2, रानी बच्चों के मनोरंजन का साधन किस प्रकार बन गई? आंसर, रानी जब आई थी तब कुछ दिन तक बच्चे उससे नाराज़ रहे थे, किंतु धीरे धीरे उनकी वह नाराज़गी दूर हो गई। वे उसकी गर्दन में झूला झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे। वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। धीरे धीरे वे घोड़ी पर सवारी भी करने लगे। घोड़ी भी बच्चों से बहुत स्नेह करने लगी। वह बच्चों को न देखती तो बेचैन होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। इस प्रकार रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए बच्चों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। नेक्स्ट इज़ नंबर 4, रानी का पेट चीरने का प्रस्ताव क्यों विफल हो गया? आंसर, रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। नौकर रामा ने बताया था कि अभी एक और बच्चा रानी के पेट में है। बच्चों को लगा कि अगर हम रानी का पेट चीर कर एक बच्चा और निकाल लें तो सवारी में सुविधा रहेगी। रानी महादेवी के पास रहेगी और भाई और बहन दोनों छोटे घोड़ों पर बैठेंगे। यह सोचकर महादेवी का भाई एक दिन दोपहर में चाकू ले आया। चाकू देखकर महादेवी की हिम्मत ने जवाब दे दिया। पेट चीरने के बाद उसे सिलने का उपाय किसी के पास नहीं था, इसलिए रानी का पेट चीरने का प्रस्ताव विफल हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, बच्चों को रानी के शिशु पर क्रोध क्यों आया? आंसर, बच्चे रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वे सवेरे उठे तो देखा कि एक घोड़े का बच्चा भी रानी के पास खड़ा है। बच्चों को पूछने पर नौकर रामा ने बताया कि वह बच्चा रानी के पेट में था। रानी जो दाना चारा खाती थी उसे यह बच्चा खा जाता था और उसके पेट में सोता रहता था। यह जानकर बच्चों को बड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि यह बच्चा तो किसी काम का नहीं है,
यह कितनी बुरी बात है कि वह रानी के पेट में रहकर सारा दाना चारा खा जाता था। बेचारी रानी कितना काम करती है, उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर घुमाती है और यह बच्चा मुफ्त में उसका खाया हुआ खाना हजम कर जाता था। यह सोचकर बच्चों को रानी के शिशु पर बड़ा क्रोध आया। नेक्स्ट नंबर 5, रानी का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा रानी की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए अथवा महादेवी ने रानी का कैसा शब्द चित्र खींचा है। आंसर, रानी एक छोटी सुंदर घोड़ी थी। उसका स्वभाव भी सरल और स्नेहपूर्ण था। परिवार के बच्चे उसके साथ दिल खोलकर खेलते थे। पालतू नेवला भी उसकी पूंछ से झूलता था। रोज़ी भी उसकी पीठ पर चढ़ती उतरती थी। कभी कोई बच्चा मार देता तो उसका स्वाभिमान जाग उठता था, फिर भी वह शांत रहती थी। कोई बच्चा उसकी पीठ पर से गिर जाता तो उसे बड़ा पश्चाताप होता था। उसकी सूझबूझ से सोने के खोए हुए कड़े मिल गए थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण रानी ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। So here we complete the section 1. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the second part of this chapter. Till then, bye bye. Take care.